नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे सियासी किसान और उनके पीछे खड़े विपक्ष के अलंबरदार खासा सदमे में हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चोट वहां कर दी है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। तब यह स्वाभाविक सा एक सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री ने किया क्या है। तो दरअसल उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एमएस स्वामीनाथन के उस लेख की चर्चा करना बड़ा जरूरी है जो उन्होंने 5 अगस्त 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। वो लेख बहुत कुछ कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर जो उन्होंने खेती किसानी के लिए किया है। वो लेख ये भी बताता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली वो कौन सी सरकार रही जिसने खेती किसानी के बारे में सोचा। तो इसलिए पहले उस पर बात करेंगे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कामकाज किया है उसके आंकड़े रखेंगे। लेकिन पहले स्वामीनाथन साहब का लेख का शीर्षक क्या है? द एग्रीकल्चर मिशन, हाउ द मोदी गवर्नमेंट इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग एंड फार्मर्स, ये उसका शीर्षक है। अब इसमें यह लिखते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली है जिसने खेती किसानी के बारे में सोचा। यानी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो 1999 से 2004 के दरमियान रही, उसने राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया जिसके अगुवा एमएस स्वामीनाथन साहब थे। और उसी सरकार ने सोचा कि कैसे ये जो खेती किसानी है इसको आधुनिक किया जाए और इस खेती किसानी से जो युवा पीढ़ी है उसको जोड़ा जाए ताकि कृषि प्रधान जो ये देश है वो देश स्वावलंबी हो सके। एक और दूसरा, इस देश की जो अधिसंख्यक आबादी है वो कृषि में अपने लिए बेहतर रोजगार और आय तलाश सके। इस लिहाज से राष्ट्रीय कृषि आयोग बैठाया गया। इसके पहले किसी सरकार ने नहीं सोचा था। अभी जो राहुल गांधी बता रहे हैं और उनके पीछे तमाम सियासी किसान जिसमें योगेंद्र यादव शरीके हैं, जो ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी गारंटी देंगे, वो उस पार्टी की सरकार 6 दशक तक हिंदुस्तान में रही। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि खेती किसानी को इस तरह से किया जाए ताकि युवा खुद को उससे जोड़ सके। और जो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको दूर किया जा सके। उस बाबत कांग्रेस की सरकार सोती रही। सोचा किसने? भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एमएस स्वामीनाथन लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय कृषि आयोग तब गढ़ा गया, बनाया गया जब एनडीए की सरकार थी और उस समय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। आगे एमएस स्वामीनाथन लिखते हैं कि 2006 में यह रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी, लेकिन असल काम इस पर तब शुरू हुआ जब किसकी सरकार आई? सरकार आई नरेंद्र मोदी की। देखिए वो क्या लिखते हैं। The NCF report was submitted in 2006. Very little action was taken until the present government headed by Prime Minister Narendra Modi took office. सौभाग्य से पिछले 4 सालों में कई सारे ऐसे निर्णय हुए हैं जो किसानों की आय को, उनकी जो दशा है उसको सुधारने की दिशा में बढ़े। और इसमें वो 3-4 चीजों को रेखांकित करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए क्या हुआ है कि सिंचाई के लिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। देसी जो आप कहें कि पशुधन है उसको बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू हुआ है। इतने पर ही नहीं रोकते हैं। एमएस स्वामीनाथन ये भी लिखते हैं कि यह पहली बार हुआ है जब भारत के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्रो बायोडायवर्सिटी कांग्रेस का उद्घाटन किया, पहली बार। फिर वो कहते हैं कि देखिए और 2-3 चीजों की वो जिक्र करते हैं अपने लेख में। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड
लिवली स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017 और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर एंड लिवली स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सर्विस एक्ट 2018 वो बताते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार ट्रांसफॉर्म कर रही है खेती और किसानी को। लेकिन आप देखिए इस बात को हजम कर लिया जा रहा है। तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या कुछ हो रहा है खेती किसानी को लेकर। अब आप सुनिए कि ये तो 2018 में स्वामीनाथन साहब का लेख, उसके बाद अब मैं आपके पास वो आंकड़े रख रहा हूं जो ये बताते हैं कि जो लोग गाल बजा रहे हैं सियासी किसान और सियासतदान, दरअसल वो अब क्या करेंगे जब इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे जो ये बताते हैं चीख चीख कर कि सरकार ने कैसा काम किया है। इसी वजह से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। देखिए एमएसपी पर क्या हुआ। एमएसपी 2014 से और 2024 के बीच 66% की वृद्धि हुई है एमएसपी में। उसके बाद में जब आप आते हैं कि कृषि बजट 436% की वृद्धि हुई है कृषि बजट में। जो अनाजों की खरीद है उसमें 2 गुना की वृद्धि हुई है। तकरीबन 761 लाख मीट्रिक टन खरीद होती थी 2014, लेकिन उसके बाद से इसमें 2 गुना की वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि का कारण यह तभी जो है 80 करोड़ लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। अब तीसरी चीज आई है और क्या हुआ है, खाद सब्सिडी। खाद सब्सिडी 2014 तक 73.67 हजार करोड़ हुआ करती थी, जो अब 2.54 लाख करोड़ हो चुकी है। यह काम हुआ है कृषि अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए। यह काम हुआ है खेती किसानी को आप एक तरह से कहें कि लाभदायक बनाने के लिए। और भी कई चीजें हैं जो चल रही हैं, जिसमें एक अन्न भंडारण जो योजना है उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस तरह से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण जो है वो व्यवस्था शुरू की गई है। फिर सहकारी समितियों को किस तरह से एम्पावर्ड किया जा रहा है ताकि किसानों को दर दर भटकना न पड़े। ये तमाम चीजें जो है ये कहां हो रही हैं, ये हो रही है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में। लेकिन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहब देखिए किसानों को तो ठग लिया गया। ये कौन कह रहा है, ये वो आप ये कहें कि कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जिन लोगों ने साहस ही नहीं जुटाया कि एमएस स्वामीनाथन की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। 2006 में रिपोर्ट आ गई और खुद स्वामीनाथन साहब कह रहे हैं कि 2006 में हमने रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर असल काम तो तब शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या लिखा रखा है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो पूरा सियासत चल रही है खेती किसानी को लेकर, दरअसल अब वो सियासत की तहें खुलने लगी हैं और जो पाप है कांग्रेस का, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार का और खेती किसानी को लेकर कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो एक एक करके अब बाहर आ रहा है। इसीलिए ये जो किसान के नाम पर जुटान हुआ है, अब देखिए कि उस जुटान में अब हलचल शुरू हो गई है। बॉर्डर खुल रहे हैं, इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि इनके छलावे में वो किसान नहीं आ रहे हैं जो वाकई में खेती किसानी से सरोकार रखते हैं। ये तो सियासी लोग हैं जो अब स्टैंड का, उसको आप कहें कि एक्सटेंड कर रहे हैं आंदोलन। उसके अलावा इनके पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि लोग इनके साथ खड़े नहीं हैं, इनके साथ किसान खड़े नहीं हैं। इनके साथ खड़े हैं तो कौन? वो जो लोक कल्याण मार्ग की रेस में खुद को खड़ा किए हुए हैं। और इसीलिए ये जब पोल पट्टी खुल रही है तो इनके आप एक तरह से कहें कि जमीन दरक रही है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।